अगर आप मेरे इस वीडियो में एंटर किए हो तो इसका मतलब मुझे दो चीज़ें समझ में आ रही हैं। आपने शायद एक न्यू यूट्यूब चैनल बनाया है और अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या अपलोड करना है। और ये 90% क्रिएटर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग फेज में। तो इसमें मेरा सजेशन ये होता है कि अगर आपका चैनल न्यू है तो आपको हर उस नीश पे काम करना चाहिए जो आपके अंदर, अगर आपको लगता है छोटा सा भी टैलेंट ये आपके अंदर है तो आपको उस नीश पे काम करना चाहिए और आपको टेस्ट करना चाहिए डिफरेंट फॉर्म के वीडियोस को। और धीरे धीरे आपको ये समझ में आने लगेगा कि आपकी ऑडियंस किस डायरेक्शन में बिल्ड हो रही है। नाउ द सेकेंड पॉइंट, अगर आपने ऑलरेडी एक चैनल बनाया हुआ है, 10-20 वीडियोस अपलोड कर चुके हो और अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी अगली टॉपिक क्या होगी, तो इसको आइडेंटिफाई करने का बेस्ट तरीका ये होता है कि आप अपनी जो 10-20 वीडियोस अपलोड की है उनको ओपन करके और उनका व्यूज़ चेक करो। अब इस सिंपल फॉर्म में आप व्यूज़ जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा किसी पे 100 है, किसी पे 500 है और किसी पे 1000 है और शायद किसी पे 5000 भी है। तो आपको ये समझने वाली बात है कि जिस वीडियो पे 5000 व्यूज़ हैं आप उसको जाके स्टडी करो, वो वीडियो किस नीश पे बनी थी, उसका आइडिया क्या था, वो वीडियो किस बारे में आपने बनाया था और उसको किस तरह की ऑडियंस पसंद कर रही है। वो आपको बताता है कि आपकी ऑडियंस इस तरह की बिल्ड हो रही है और आपको इस तरह के नीश पे काम करना है। नाउ कुछ लोग इस प्रॉब्लम में भी सॉल्व आउट कर लेते हैं कि उन्हें समझ में आता है कि हाँ मेरी इस वीडियो पे 5000 व्यूज़ चले गए तो मुझे इस तरह की वीडियोस बनानी है, बट अब उनके पास आइडियाज़ की कमी हो जाती है कि मैंने ऑलरेडी इतने सारे वीडियोस बना लिए हैं इस पॉइंट पे कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि नेक्स्ट क्या बनाऊँ। तो अब इसको सोचते कैसे हैं। थर्ड पॉइंट, आपके ऑडियंस की प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करो। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपका नीश ये है, जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर आपका नीश ये है कि आप एक हाउसवाइफ हो और आपकी बहुत सारी वीडियोस आपने डाली, लाइक बच्चे के साथ डाला, फैमिली के साथ डाला, फ्रेंड्स के साथ डाला, पर एक हाउसवाइफ का जो इमोशनल टोन आपने डाला वो हिट कर गई, तो अभी आपको क्या करना है, उसके अराउंड और चीज़ें डालनी है, जैसे कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, उनसे रिलेट क्या करता है, वो क्या क्या सोचती हैं। मतलब सिंपल टर्म्स में आपको अब ये सोचना है कि जो आपकी ऑडियंस है वो क्या सोचती है और उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, क्योंकि वही वो वीडियो देखना चाहेंगी या तो वो उनसे बहुत ज़्यादा रिलेट करे। जैसे कि एक हाउसवाइफ की सुबह से शाम तक की जर्नी क्या होती है, एक हाउसवाइफ सुबह से शाम तक क्या क्या बनाती है, किस तरीके से वो बच्चे के लिए सोचती है। एक सराउंड करो, एक वर्ड पकड़ लो कि आपका जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें किस वर्ड पे आपकी सारी वीडियो बन सकती है, और वहीं से आपका ऑडियंस क्लियर होना शुरू हो जाता है और वहीं से आपकी नीश रेडी हो जाती है कि हाँ आपको इस वीडियो पे बनानी है। न्यू कंटेंट क्रिएटर हो तो आपने सारी नीश पे बनाया और जब सारी नीश पे बनाया तो सेम प्रोसेस फिर आप वहाँ तक पहुँच गए कि आपको एक नीश सेलेक्ट करनी है और वहाँ से अपनी आगे आगे की वीडियोज़ बनाते जानी है। अब अगर आपको लग रहा है कि अभी भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक ये आइडेंटिफाई नहीं किया कि आपके ऑडियंस क्या है। व्यूज़ मतलब सब व्यूज़ आपके 1000 और 2000 के बीच में है, कोई भी वीडियो उससे ज़्यादा वायरल नहीं हुई है, तो आपको इस वीडियो को कंटिन्यू करना है। मतलब आपकी ऑडियंस धीरे धीरे बिल्ड हो रही है, बस प्लीज़ डोंट चेंज नाउ। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बिल्कुल ही डेड हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि अब तो मैंने सारा कॉन्सेप्ट बना लिया, अब क्या बनाऊँ। तो मैं जो कॉन्सेप्ट यूज़ करती हूँ वो ये है कि मैं अपने कॉम्पिटिटर्स की वीडियोस को चेक करती हूँ। जैसे आपको ये अभी तक दिखता होगा कि जैसे मैं इस तरह की वीडियोस बनाती हूँ तो ऐसे बहुत सारे लोग और हैं जो मुझसे अच्छा काम कर रहे हैं और सेम टाइप की वीडियोस भी बना रहे हैं, तो मैं उनकी वीडियोस को जाके चेक करती हूँ, बट आई डोंट कॉपी। मतलब मैं उनकी वीडियोस ज़रूर देखती हूँ बट उनको टाइटल से और उनके थंबनेल से ये समझने की कोशिश करती हूँ कि मुझे इस तरह के वीडियो में अपने पॉइंट में उसको कैसे रखना है, क्योंकि आपकी जो ऑडियंस होती है वो टॉपिक वही चाहती है पर आपकी वॉइस में चाहती है, जिस टोन में आप बात करते हो, जिस लहजे से आप समझाते हो, उन्हें वही चीज़ समझ में आती है। हर इंसान को एक अच्छा प्रोफेशनल चीज़ नहीं चाहिए, कभी कभी रॉ चीज़ें भी बहुत अच्छी लगती हैं कि ऑडियंस आपसे रिलेट करती है और वो आपकी वॉइस सुनना चाहती है। तो इसलिए अपने कॉम्पिटिटर्स की वीडियो को देखिए बट उसको कॉपी नहीं करना है, उससे इंस्पिरेशन लेना है, उससे ये समझना है कि हमें ऐसा वीडियो कैसे बनाना है और हमारा इस पे पॉइंट क्या है। तो इन शॉर्ट हमारी फाइनल बात ये है कि अगर हम ये समझना स्टार्ट कर देते हैं कि हमारी ऑडियंस की प्रॉब्लम क्या है तो हमें आइडियाज़ की कभी कमी नहीं होती है, बस हमें उनकी प्रॉब्लम्स के अंदर और डीपर होते जाना है। So stay tuned for more updates, or if you like my video, do like, comment and subscribe to this channel. We are growing together. Hi, my name is Shivangi and I make daily vlogs on how to improve yourself. Bye bye.